नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम इन टुडे सेशन। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का, सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो है, गैप एनालिसिस से कैसे बड़ा इंश्योरेंस बेचा जाए, गैप एनालिसिस से कैसे एचएनआई को कांटेक्ट कर पाए, गैप एनालिसिस से किस तरह से पूरे का पूरा फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत होती है। आज के टॉपिक्स बहुत ही शानदार हैं, जानदार हैं, जबरदस्त है। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी बनने के लिए है। तो जस्ट मेरे को एक कमेंट, एक चैट, जस्ट एक वर्ड में बताइए, क्या मेरा आवाज आप तक क्लियर पहुंच रहा है और क्या आप सब लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। जस्ट एक सेकंड में मुझे बताएं, क्या अब आप तैयार हैं। फैंटास्टिक, मेरा आवाज बरोबर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, जोरदार आ रहा है, राइट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज टू द पॉइंट रहेगा। सो अपना एक सेकंड भी गंवाए बगैर अपना दिल, दिमाग, धड़कन सब इसी में ही रखिएगा। आज काफी कुछ आपके लिए आने वाला है। वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। Myself, Sanjay Gurunani, 28 years of experience into corporate business, bank assurance, NRI business development, financial planning, corporate risk management, underwriting and administration. साथियों, ऑस्ट्रेलिया में मैंने फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बनना चाहिए एनडीआरटी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था 2022। उसी के साथ हमारा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर किस तरह से फाइनेंशियल डॉक्टर, एनआरआई बिजनेस एक्सपर्ट और कॉर्पोरेट बिजनेस रिस्क मैनेजर बन पाए। यह आज का सेशन थोड़ा फास्ट चलेगा, कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के की सेशंस हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके लिए बिजनेस की जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, 5 इंग्रेडिएंट्स जिससे आप एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी, जैसे होता है ना, कोई रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, ठीक है, इटालियन डिश बनाते हैं, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसी तरह आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने के लिए किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिजनेस सर्कल क्या है, उसको कैसे बढ़ाना है, रिटायरमेंट गैप एनालिसिस 3 मिनट के अंदर। यस दोस्तों, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप किसी से भी रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात करके उसके दिमाग में यह सवाल डाल सकते हैं कि उसको अभी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना होगा, शुरुआत करनी होगी। आज मैं प्रैक्टिकली आपको यह बताने वाला हूं 3 मिनट में कैसे रिटायरमेंट गैप एनालिसिस कर सकते हैं। 10 क्वेश्चंस जो एचएनआई आपसे पूछता है, 10 क्वेश्चन एचएनआई इज गोइंग टू आस्क यू। कोई भी एचएनआई आपसे ये 10 सवाल पूछता है तो इन 10 सवालों का बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया, आज के ए ग्रेड टॉपिक्स रहेंगे, बस आप खाली ध्यान दीजिएगा। 6th है, हाउ टू सेट गोल प्रायोरिटी। हर एक के गोल्स होते हैं, तो उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी चाहिए, पहले कौन सा गोल आएगा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा। उसके साथ इंश्योरेंस एडवाइजर का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा है, उसी के साथ एचएनआईज के लिए कैसा फाइनेंशियल प्लान बनता है, और 13 स्टेप कौन से होते हैं फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने के। सो आप तैयार होंगे, उम्मीद है, राइट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जो भी सीखें, जब भी सीखें, जैसा भी सीखें, जो भी सीखें, जब भी सीखें, जैसा भी सीखें, हमेशा आपके जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। आई वंस अगेन टेल यू, नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। जो नोट्स होते हैं वो रोड्स होते हैं आपके सक्सेस के लिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे
तो सक्सेस के लिए जो रोड्स हैं उन तक पहुंचना काफी मुश्किल रहता है। सो नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। दोस्तों, जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूं, जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूं, तो हमेशा उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बुक जो होता है वो अपने पास तैयार रखता हूं। बुक से हम किताब को पढ़ते हैं, और बुक से जब किताब को पढ़ते हैं, पेन से, पेन हाथ में रख के, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसको हम अंडरलाइन करते हैं तो उसको फिर से पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। इसीलिए रोड्स सक्सेस के तब मिलते हैं जब आप उस पर प्रॉपरली चलते हैं। तो जब भी कुछ भी कहीं भी सीखें, नोट्स अवश्य बनाएं। देन आता है, माय फ्रेंड्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं, हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। जो भी भविष्य घटित होता है वो हमारे आज के एक्शन से घटित होता है। आपने प्रोफेशनल ड्रीम्स देखे होंगे, जब भी इस जॉब में थे, बिजनेस में थे, अपने फ्यूचर के लिए आपने प्रोफेशनल ड्रीम्स देखे होंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, बच्चों का अच्छा फ्यूचर, बच्चों की फॉरेन वेकेशन, परिवार की फॉरेन वेकेशन, बच्चों की अच्छी शादी। आपका एक एक ऐसा फाइनेंशियल ड्रीम मैं चाहता हूं कि आप चैट करें। फाइनेंशियल ड्रीम, आपका सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ड्रीम कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट, वो आप चैट में लिखें। जो भी आपने सोचा हो वो लिखें, अपने मन में लिखें, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता है। जो सोचते हैं वो दिखाई देता है और वो आपके लिए होता है। अब आपके मन में ये सवाल होता है कि मुझे एमडीआरटी बनना है, मुझे सीओटी बनना है, मुझे टीओटी बनना है, तो कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने के लिए? सबसे पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है? सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब मन के अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे एमडीआरटी बनना है, मुझे सीओटी बनना है, मुझे टीओटी बनना है। आग के अंदर एक जबरदस्त जोरदार आग होनी चाहिए। उसी आग से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आग नहीं है कुछ नहीं होता, आदमी ठंडा हो जाता है। अगर आग नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता, आदमी ठंडा रहता है। तो सबसे पहला आता है बर्निंग डिजायर। करूंगा, करूंगा मतलब करूंगा, अपने तन बदन धन में, मन में आग होनी चाहिए। मुझे एमडीआरटी बनना है, उसकी आग लगातार। सीओटी बनना है, टीओटी बनना है, सक्सेस, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, जो भी आपके मन में विचार है उस तक पहुंचने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज बर्निंग डिजायर। और जिसके अंदर आग होती है वो ही दुनिया में आग लगाता है, अपने सक्सेस तक पहुंचता है। सेकंड आता है दोस्तों, टाइम। जब तक उस गोल को, उस मिशन को, एमडीआरटी को, सीओटी को, टीओटी को, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सपना जो भी है, उसके लिए कार्य करने के लिए समय पूरा देना पड़ेगा। 100% देना पड़ेगा। 100%। तो पहला आता है बर्निंग डिजायर। 24/7 एक खुन की होनी चाहिए दिमाग में कि ये करना है। उसके लिए समय देना है, ज्यादा समय देना है, क्वालिटी टाइम देना है। सेकंड, अगर कोई समय नहीं देता तो दुनिया का कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। बर्निंग डिजायर नहीं है, नहीं हो सकता। टाइम नहीं दिया, नहीं हो सकता। ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये 5 के 5 इंग्रेडिएंट्स
प्रॉपर मिक्सचर में अगर आपने उसमें डाले तो आपका हर एक जो गोल होगा वहां तक आप सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली पहुंचेंगे। सो सेकंड इज टाइम। थर्ड आता है दोस्तों डेडिकेशन। डेडिकेशन, जहां से भी आप सीखते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उस नॉलेज के प्रति, उस ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित करना, उस निर्णय के प्रति अपने आप को समर्पित करना। आपने भी गीता में देखा होगा, जब युद्ध शुरू हुआ महाभारत का, उससे पहले अर्जुन के मन में कई सारे सवाल थे। क्या करूं, किसको मारूं, क्यों मारूं, कैसे मारूं, क्या ये उचित होगा, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। सब छोड़ के वो युद्ध भूमि में अपना गांडी छोड़ के बैठ गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भले दुश्मन मुझे मार दें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों से कैसे कर सकता हूं युद्ध। फिर जब कृष्ण भगवान का ज्ञान मिला, गीता का ज्ञान मिला, जिंदगी का मतलब समझ में आया, जीवन क्या है, मरण क्या है, उद्देश्य क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, कर्म योग क्या है, उसके बाद उस ज्ञान को डेडिकेट, समर्पण किया अर्जुन ने अपने आप को, खुद को उस ज्ञान के प्रति समर्पण के बाद जो उसने गांडी उठाया, युद्ध के परिणाम बदल गए। सो उसी तरह जो भी आप सीखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी डिसीजन आपने लिया है, उसके लिए खुद को समर्पित करना, दैट इज द थर्ड क्वालिटी सक्सेस के लिए। एंड फोर्थ इज द डिसिप्लिन। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, टाइम के साथ, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे आपकी सक्सेस पक्की। फिफ्थ आता है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट। नई से नई पेंसिल भी जब आप मार्केट से लाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करती जब तक कि उसको शार्प नहीं करते, जब तक कि उसके भीतर का जो पावर है जिसकी वजह से वो लिख सकती है वो शार्प नहीं होता, बाहर नहीं आता, तब तक पेंसिल भी परफॉर्म नहीं करती। सो नई पेंसिल भी परफॉर्म नहीं करती, रिजल्ट नहीं देती। तो खुद को, अपने नॉलेज को हमेशा शार्प करते रहना, अपडेट करते रहना। ये 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिससे आपने जो भी मन में विचार किया होगा उससे सफलता तक आप अवश्य पहुंचेंगे। 5 इंग्रेडिएंट्स दोस्तों। अब आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस सर्कल। आज जो भी मैं बताऊंगा उसके ऊपर बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। ये 5 इंग्रेडिएंट अपने अंदर डेवलप कीजिए, उनको अपडेट कीजिए, उसको रोज 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 काम कीजिए उस पे। आपकी MDRT, COT, TOT आपकी, राइट। अब आते हैं बिजनेस सर्कल पे। बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए आपको बिजनेस सर्कल्स बढ़ाने पड़ेंगे। इनकम बढ़ानी है तो बिजनेस सर्कल बढ़ाने पड़ेंगे, और कहां पर बढ़ाएंगे वो अब देखते हैं। आपके पोर्टफोलियो में, आपके कस्टमर बेस में 5 से 10 IAS IPS होने चाहिए, तो आपका ये एक सर्कल ग्रो करेगा। आपके बिजनेस में हर महीने कम से कम एक NRI पॉलिसी जुड़नी चाहिए, एक NRI क्लाइंट जुड़ना चाहिए। साल के 12 NRI क्लाइंट अगर आपके जुड़ गए तो आपका NRI बिजनेस सर्कल बढ़ना चालू होगा। आपके बिजनेस सर्कल में एटलीस्ट एक MLA या एक MP के ऊपर अगर आप काम करते हैं आप, तो आपका बिजनेस सर्कल बढ़ना चालू होगा। अगर आपके बिजनेस सर्कल में 10-12 बिल्डर्स हैं, आप बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, तो आपका बिजनेस बिल्डर लॉबी में बढ़ना चालू होगा। बिजनेस सर्कल आपके बिजनेस में, आपके पोर्टफोलियो में, आपके क्लाइंटल लिस्ट में 10 से 12 डॉक्टर्स का अगर आप टारगेट रखते हैं तो डॉक्टर लाइन में आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आपके बिजनेस सर्कल में एडवोकेट होना चाहिए, तो एडवोकेट के सर्कल में आपका बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके सर्कल में प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं, तो आपका प्रोफेसर्स और टीचर्स के सर्कल में बिजनेस बढ़ना चालू होगा। आपके सर्कल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर बढ़ेंगे, तो आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज में बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। आपके सर्कल में स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इंक्लूड होंगे, तो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के सर्कल में आपका बिजनेस बढ़ना चालू होगा। आपके सर्कल में अगर फिल्म इंडस्ट्री या सेलिब्रिटीज बढ़ना शुरू होंगे, तो सेलिब्रिटीज के सर्कल में आपका बिजनेस बढ़ना चालू होगा। आपके बिजनेस प्रोफाइल में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ना चालू होंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सर्कल में आपका बिजनेस बढ़ना चालू होगा। आपके बिजनेस सर्कल में मतलब आपके क्लाइंटल में कंपनी के डायरेक्टर्स बढ़ना चालू होंगे, तो कंपनी के अंदर आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। आपके क्लाइंटल में कीमैन पॉलिसी बढ़ना चालू होगी, तो कीमैन के सर्कल में आपका बिजनेस बढ़ना चालू होगा। बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है, एलएलपी होती है। अगर आपके क्लाइंट पोर्टफोलियो में कंपनी के डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप के पार्टनर्स या एलएलपी के पार्टनर्स बढ़ना शुरू होंगे, तो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन ऑफिसेस में आपका बिजनेस बढ़ना चालू होगा। हाईली पेड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जॉब करते हैं, कंसल्टेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, वो जो भी हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जिनकी इनकम हर महीने 3 लाख या उससे ज्यादा है, उन्हें आप हाईली पेड प्रोफेशनल्स कह सकते हैं। अगर आपके सर्कल में, आपके बिजनेस में, आपके क्लाइंटल प्रोफाइल में हाईली पेड प्रोफेशनल्स बढ़ेंगे, तो आपका बिजनेस हाईली पेड प्रोफेशनल्स के सर्कल में बढ़ना शुरू होगा। इसीलिए अगर अपने बिजनेस को आप 360 डिग्री ग्रोथ चाहते हो, अपनी 360 डिग्री ग्रोथ चाहते हो, तो जितने भी सर्कल मैंने आपके साथ शेयर किए, उन सर्कल्स में अपना बिजनेस बढ़ाते रहो, फोकस करो। उसी के ऊपर 5 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के बताए, अगर वो इंग्रेडिएंट इन सर्कल के साथ आप मैच करते हो, मिलाते हो, तो आपका बिजनेस धड़े धना धन बढ़ना शुरू होगा दोस्तों। सो बिजनेस सर्कल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपना बिजनेस सर्कल बढ़ाने के लिए यह मेहनत आपको आइडियाज, स्ट्रेटेजीज के साथ करना होगा। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। दैट्स व्हाई सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट इन नॉलेज। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, क्योंकि आप ज्ञान के बिजनेस में हो। आपका जो प्रोफेशन है वो डायरेक्टली ज्ञान के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा ज्ञान में इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं दोस्तों बिजनेस पोटेंशियल्स। अब कई सारे लोगों के मन में कई बार आता है कि यार इंश्योरेंस में चैलेंजेस बढ़ गई है, इंश्योरेंस के बिजनेस में ये है, इंश्योरेंस के बिजनेस में वो है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाऊं, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, विथ प्रूफ, विथ लॉजिक। तो क्या आप तैयार हैं देखने के लिए? जस्ट एक कमेंट चाहिए मुझे आपकी।
आर यू इंटरेस्टेड टू सी द अपॉर्चुनिटीज? क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं? क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे कमेंट इसीलिए मांगूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपका दिमाग मीटिंग में होगा, आपका मन यहाँ मीटिंग में होगा, क्योंकि मन नहीं तो बहुत ही चंचल है, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। बीच बीच में मैं चैट के लिए आपको रिक्वेस्ट करता रहूंगा। राइट, अब आते हैं साथियों, अपॉर्चुनिटीज क्या है। फैंटास्टिक, नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा स्पीड रहेगा आज का सेशन, कंटेंट में ज्यादा लाया हूं, चाहता हूं कि आपको पूरे का पूरा मैं दूं। बिजनेस पोटेंशियल्स क्या है? इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। दोस्तों, आपके बिजनेस में दो शब्द हैं, ध्यान से उनको देखो। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, ये दो शब्द हैं। तो लाइफ ही लाइफ है, इंश्योरेंस कॉमन शब्द है, लाइफ ही लाइफ है। अगर लाइफ नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इसीलिए यहां पर अपॉर्चुनिटी की भरमार है। 142 142 करोड़ पीपल आर देयर। दिस इज द बेस्ट एवर टाइम फॉर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। 140 करोड़, बॉस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसीलिए यही अपॉर्चुनिटी है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, क्योंकि लाइफ 140 करोड़ है। उसके बाद और डिटेल में अगर हम आते हैं तो इंडिया इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन विथ 65% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द एज 35। दोस्तों, 92 करोड़ लोग आज भी 35 के नीचे हैं जिनकी इनकम मस्त है। आज तक सिर्फ लगभग 30 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस मिला है, उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अभी भी इतना बड़ा पॉपुलेशन बाकी है जो 35 से नीचे है, यंग है, अर्निंग है। दिस इज द सेकेंड थिंग, अपॉर्चुनिटी का रास्ता। थर्ड आते हैं इसके अंदर, 92 करोड़ के बाद आते हैं, स्विस री का एक रिपोर्ट है। बिजनेस पोटेंशियल्स को समझने के लिए स्विस री का एक रिपोर्ट है जिसमें बता रहा है कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में 54%, साउथ कोरिया 55, सिंगापुर 55, जापान, चाइना में 70, थाईलैंड 71, मलेशिया 74, इंडोनेशिया 76, इंडिया 83। मतलब 83% जो लोग हैं उनका प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं हुआ है। जितनों ने लिया है उनका जो गैप है, जिसको समझ लीजिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, उसके पास सिर्फ 17 लाख का इंश्योरेंस है। सो इंश्योरेंस गैप कंसीडरिंग द इनकम सोर्स, कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट, सो पीपल आर अंडर इंश्योर्ड, आप ऐसे कह सकते हो। जो प्रॉपर सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए वो नहीं है। और ये IRDAI की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिस इज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ IRDAI's रिपोर्ट कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप इंडिया में है। सो अब तक हमने तीन चीजों के ऊपर ध्यान दिया दोस्तों। पहला तो लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ है, लाइफ है, राइट, लाइफ। इंश्योरेंस, दो चीज अलग हो गई। लाइफ है तो इंश्योरेंस है, तो 142 करोड़ लाइफ है। उसके बाद यंग चाहिए, आदमी कमाने वाला चाहिए, तो कमाने वाला चाहिए, यंग चाहिए, इसका मतलब 92 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 35 से कम है। दूसरा अपॉर्चुनिटी,
तीसरा अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस गैप। जिसने इंश्योरेंस लिया है सफिशिएंट नहीं लिया है, इंश्योरेंस गैप इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये तीन चीज जिसके मगज में बैठी, उसके लिए धंधा ही धंधा है, धंधा ही धंधा है, धंधा ही धंधा है, धंधा ही धंधा है, मंदा नहीं है, धंधा है। समझना जरूरी है। अब और आते हैं मेरे दोस्तों, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप इंडिया में अभी ज्यादा है। चैट देख रहा था मैं, कमेंट देख रहा था, देखकर खुशी हुई। कई सारे हमारे पुराने साथी, किसी दोस्त ने लिखा है, सर आई एम एओ एट CBO 3, although to learn much more from you, want to connect you, dear संजय सर। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, कमेंट दिखा, थैंक यू। सो हमारे सेशन में दोस्तों कई बार मुझे बहुत खुशी होती है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कई दिग्गज, कई ट्रेनर, कई ऑफिसर्स हमारे इन सेशंस में आते हैं, क्योंकि हर बार हम कुछ कंटेंट जो है ना क्वालिटी लाते हैं, उसके ऊपर समय लगता है, मेहनत लगती है। सो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बढ़ते हैं और आगे, और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। सो ये गैप, तीन अपॉर्चुनिटीज, तीन अपॉर्चुनिटीज, राइट। अब स्विस री का रिपोर्ट और क्या बोल रहा है? स्विस री का रिपोर्ट बोल रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड। उसके साथ बता रहा है इट विल बी द सिक्स्थ लार्जेस्ट बाय 2032। 7-8 साल के अंदर वो सिक्स्थ लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है। और इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम विल ग्रो ऑन एवरेज बाय 14% एनुअली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। आने वाले 10 सालों में ये 14% से ग्रो करने वाला है, यह रिपोर्ट बता रहा है। और किसकी? स्विस री की रिपोर्ट बता रहा है। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम। अब उसको अगर पेंशन के हिसाब से देखें तो ओनली 11% पीपल हैव प्रॉपर पेंशन, और 89% लोग आज भी बाकी है। इसीलिए आज मैं आपको सवाल सिखाने वाला हूं 3 मिनट में। किसी के साथ भी जब आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे, तो कैसे शुरुआत करेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3 मिनट्स, राइट। कई सारे साथी बीच में कमेंट कर रहे हैं कि सर आज का ये PPT हमें मिल पाएगा? प्रग्नेश जी ने बोला, मिस्टर विक्रम जी ने बोला यस, यस आपको मिलेगा। जो भी लोग अभी अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालेंगे उनको ये PPT मिलेगा। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालना है तो आपको ये PPT आ जाएगा मेरे दोस्तों, पूरा विथ रिसर्च, विथ रिपोर्ट, विथ डेटा, विथ अपॉर्चुनिटीज, जो भी है ये पूरे का पूरा PPT आपके पास आ जाएगा। आपको सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालना है। दिनेश भाई परमार साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सो दोस्तों, आई एम रियली हैप्पी एंड रियली अप्रिशिएट, पुराने कई सारे साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे कई सारे मित्र अलग अलग देशों से ज्वाइन करते हैं मेरे सेशंस। दुबई से है, आज सुबह का हमारा एक सेशन था, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से कुछ साथी जुड़े थे, राइट। सो कंट्री और कंपनी सब अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी से लोग जुड़ते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ते हैं, तो उन सब का मैं स्वागत करता हूं। सो ओनली 11% population has some sort of systematic पेंशन प्रोटेक्शन, एंड स्टिल 89% लोगों ने अभी भी अपना पेंशन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया। सो दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर अपनी पॉपुलेशन को हम एज वाइज स्टार्टा देखें, 0 से 14 के बीच में 26% पॉपुलेशन है। 15 से 59 के बीच में 63% पॉपुलेशन है। मतलब 63 और 26, 89% पॉपुलेशन इज अर्निंग पॉपुलेशन। बिलो 60 हम बोल सकते हैं।
89% population is below 60. This is the also one of the considerable opportunity for all of you. 36 करोड़, 88 करोड़ और 16 करोड़। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब इंश्योरेंस की कोई कमी नहीं है, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ आपको अपने ज्ञान के साथ मार्केट में उतरना है। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अगर हम देखेंगे तो मार्केट इज लोडेड विद द मनी, मार्केट में पैसा है। यस, कारण है मार्केट में पैसा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर बूमिंग। इक्विटी और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स बूम कर रहा है, रियल एस्टेट इज बूमिंग, पीपल आर बाइंग लग्जरी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग जो है वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं और more than 92 करोड़ पॉपुलेशन इज इंश्योरेबल पॉपुलेशन। सो अगर इस चीज को देखें कि म्यूचुअल फंड में पैसे जा रहे हैं, इक्विटी में पैसे जा रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसे जा रहे हैं, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में पैसे जा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपल आर लोडेड विद द मनी। अब आपको सिर्फ फोकस करना है कि मुझे किस पर फोकस करना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी? सवाल यह है कि पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में पैसा जा रहा है, मार्केट इज लोडेड विद द मनी। आर यू रेडी फॉर दिस बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी? क्या इन सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको नहीं लग रहा कि दिस इज द राइट टाइम, यही सही समय है पैसा कमाने का, यही सही समय है बिजनेस करने का, यही समय है आपको अपनी एक्टिविटी फिफ्थ गियर में, सिक्स्थ गियर में, 10th गियर में डालनी पड़ेगी। मार्केट इज लोडेड विद द मनी। दोस्तों जस्ट मुझे एक शब्द में बताइए, डोंट यू थिंक देयर इज द अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी? यस, फटाफट मुझे बताइए दोस्तों, डोंट यू थिंक दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी नाउ, कंसिडरिंग जो जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो प्रूफ के साथ बताई दोस्तों, फिगर्स के साथ बताई, अपॉर्चुनिटीज के साथ बताई। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यू आर रेडी विद द अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं दोस्तों, हाउ विल यू फील। अभी तो मेरे को वो 3 मिनट वाला तो बताना बाकी है, आपको मजा आने वाला है उसमें। 3 मिनट्स कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करनी है किसी से और सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। सो हाउ विल यू फील इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, HNI, इंडस्ट्रियलिस्ट, NRI लाइक टू मीट यू? आपको कैसा लगेगा इस प्रकार के ज्ञान के साथ जब आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो HNI, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, NRI आपको मिलना पसंद करे? कैसा लगेगा आपको? दोस्तों जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ प्लान की बात नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटीज की बात करनी है, किस तरह से सामने वाले को कन्विंस करना है। प्लान इज अ लास्ट सीट, ऑटोमेटिक होगा। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से सवाल पूछते हैं तो बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट। सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट। एक आपके साथ छोटा सा किस्सा मैं शेयर करूंगा। मैं ऑब्जर्व करता हूं मार्केटिंग की टैक्टिक्स भी। सब्जियां लेने कई बार मैं जाता हूं, यस आई गो, अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड। आजकल सब्जियों वाले भी मार्केटिंग सीख गए हैं। जब भी सब्जी वाले से आप बात करते हैं, सब्जी का रेट पूछते हैं, तो वो आपको रेट जल्दी नहीं बताता, वो आपसे इमीडिएट पूछता है कितनी चाहिए। आप फिर से पूछते हैं कितना रेट है, तब वो बोलता है कितनी चाहिए। वो साइकोलॉजिकली आप पर प्रेशर डालता है कि यू टेक द डिसीजन, आपको कितना चाहिए फटाफट। तो आपको वो ऑप्शन नहीं देता प्राइसिंग को सोचने के लिए। सो उसी तरह दोस्तों जब कस्टमर से आप मिलते हैं तो आपके पास ऐसे सवाल होने चाहिए, ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन होने चाहिए ताकि कस्टमर को
ऑप्शन नहीं मिले, वो आपसे बिजनेस करेगा। और आज मैं ये ऑप्शन आपको 3 मिनट में बताने वाला हूं। राइट? सो how will you feel if chartered accountant Dr. HNI industrialist NRI like to meet you? दोस्तों, फाइनेंशियल डॉक्टर क्या काम करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ प्लानिंग दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो देयर कम्स द फाइनेंशियल डॉक्टर। फाइनेंशियल डॉक्टर जो कस्टमर की सभी नीड को समझता है, उसकी गोल्स को समझता है, उसके फ्यूचर को समझता है। जैसे हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह वेल्थ के लिए फाइनेंशियल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। एचएनआई को पॉलिसी नहीं चाहिए, एचएनआई को फाइनेंशियल डॉक्टर चाहिए। धनवान को सिर्फ पॉलिसी नहीं चाहिए, उसको ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी सभी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर पाए। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको समझो अगर कुछ किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को बुखार है, राइट, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या डॉक्टर उसको सीधी दवाइयां लिख के देता है या पहले पूछता है? डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो सही डॉक्टर वही होता है, आपको उसी डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन मिलता है जो वो आपसे पूछता है क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है, कैसे शुरू हुआ, आपने क्या खाया था, नींद बरोबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो उससे रिलेटेड भी कुछ और डिटेल में सवाल पूछता है। अगर कहीं पर्टिकुलर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो उससे रिलेटेड और डीप में पूछता है। डॉक्टर आपसे कम से कम 5 से 10 सवाल पूछता है, उसके बाद दवाई लिखता है। तो वो सही प्रिस्क्राइब करता है, आपका दर्द भी मिटता है, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये सही डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास गए, उसने सवाल ही नहीं पूछा और खाली एक सवाल पूछ के 3 दवाई लिख के आपको दे दी, क्या होगा? आपके मन में क्या होता है? अरे यार, इसने तो बरोबर कुछ सुना ही नहीं, मेरी तकलीफ सुनी नहीं, क्या दवाई लिख के दी होगी, पता नहीं असर पड़ेगा कि नहीं। आपके मन में डाउट क्रिएट होता है। सेम वे, जो फाइनेंशियल डॉक्टर होता है वो सीधी पॉलिसी, सीधा प्लान, सीधे कंसेप्ट नहीं बताता। वो हमेशा कस्टमर के दिल तक पहुंचता है, उसके सही प्रॉब्लम तक पहुंचता है, उससे सही सवाल पूछता है। तब एचएनआई कस्टमर को भी लगता है कि ये मेरा फाइनेंशियल डॉक्टर है। सो जैसे हेल्थ का डॉक्टर होता है, वैसे वेल्थ का डॉक्टर बननी है। सवाल पूछना सीखिए और आज 1-2 सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूं। एचएनआई आपसे एक्चुअली क्या चाहता है? व्हाट एचएनआई वांट्स फ्रॉम यू? एचएनआई चाहता है आपसे प्रोफेशनल एडवाइस। एचएनआई चाहता है कि आप उसको प्रोफेशनल एडवाइस दो। एचएनआई चाहता है कि आप उसका फाइनेंशियल गैप एनालिसिस करो। फाइनेंशियल गैप एनालिसिस का मतलब होता है अब वो कहां पर है, फ्यूचर में कहां जाना चाहता है। भाई फॉर एग्जांपल कि भाई उसको बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो अभी बच्चे की एज क्या है, कितने सालों का गैप है, अभी क्या आपने सेविंग किया है, फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप कितना अभी से स्टार्ट करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। इसी तरह हर एक गोल का एचएनआई आपसे फाइनेंशियल गैप एनालिसिस चाहता है। और अगर आपने फाइनेंशियल गैप एनालिसिस कर दिया दोस्तों, तो बाद में वो डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट लेता है। कस्टमर से एचएनआई चाहता है, आपका एचएनआई कस्टमर आपसे चाहता है बेस्ट प्रोडक्ट टू फिल द गैप। उसको बेहतरीन प्रोडक्ट आपसे उम्मीद होती है। एचएनआई आपसे चाहता है रेगुलर रिव्यू ऑफ प्लान। जो उसने आपसे प्लान बनवाया है वो रेगुलरली रिव्यू करवाना चाहता है। एचएनआई आपसे चाहता है सपोर्ट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सपोर्ट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब अगर आपने पहले की ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो अगर कर ली,
प्रोफेशनल एडवाइस दिया, फाइनेंशियल गैप एनालिसिस किया, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट दिया, उसको रेगुलर रिव्यू किया, तो वो आपको अपने परिवार से और अपने फ्रेंड सर्कल से बिजनेस दिलवाएगा 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 दिलवाएगा। सो ये चार चीजें एचएनआई आपसे चाहता है, और ये चार चीजों पर आपने काम किया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वो खुद सामने से आपको रेफरेंस देगा, सामने से बिजनेस देगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, तो आपको यह आज की प्रेजेंटेशन मिलने वाली है कि एचएनआई आपसे क्या चाहता है। काफी काफी कुछ, और 3 मिनट का रिटायरमेंट भी उसमें आएगा। एचएनआई को किस प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट दिया जाता है, ये फाइनेंशियल प्लान मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। एचएनआई को किस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान प्रोफेशनल एडवाइजर्स देते हैं, टीओटी एडवाइजर्स देते हैं, किस प्रकार का होता है, आइए देखें। दोस्तों एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं। इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान एचएनआई आपसे चाहता है, जिसमें पूरा परिवार का डिटेल हो, जिसने ये प्लान बनाया हो, पर्सनल पर्टिकुलर उसके अंदर आती है, उसके अंदर फाइनेंशियल गोल प्रायोरिटी आती है, यह प्रायोरिटी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उसके बाद आता है उसका रिस्कोमीटर, कस्टमर की रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से उसका फैमिली इनकम एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, पैसे कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। उसके साथ बच्चों का अगर एजुकेशन प्लानिंग करना है तो किस तरह से 10 मिनट में बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान एचएनआईज को बहुत पसंद आता है। आई रियली से बहुत पसंद आता है। मेरे बहुत सारे टीओटी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यह प्लान अपने कस्टमर्स के लिए बनाते हैं। यस। उसके बाद गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स किस तरह से होते हैं, हेल्थ प्लानिंग किस तरह से करते हैं, कहां तक पहुंचे, फैमिली का प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह सब उसके अंदर आता है मेरे दोस्तों। कितना गोल प्लानिंग है समझो, टोटल कितना होना चाहिए था, ग्रीन मतलब कितना हो गया, और रेड मतलब कितना अभी बाकी है उसके गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही रिटायरमेंट फंडिंग प्लानिंग होता है। फ्यूचर में रिटायरमेंट तक पहुंचना है तो कितना गोल हो गया है, कितना बाकी है, और कैसे पहुंचेंगे उसके लिए कौन से प्रोडक्ट होते हैं। उसी तरह बच्चों का अगर मैरिज प्लानिंग करना है तो मैरिज प्लानिंग बैठे बैठे कैसे प्रोफेशनल तरीके से हो सकता है। मैरिज प्लानिंग मतलब आपको शादी नहीं करवानी लड़का लड़की ढूंढ के, फंडिंग प्लानिंग करना है। शादी के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसका प्लानिंग प्रोफेशनल वे पे। फैमिली का कैश फ्लो एनालिसिस कैसे होता है, पैसे कहां से आते हैं, पैसे कहां जाते हैं, यह प्रोफेशनली फाइनेंशियल डॉक्टर्स बनाते हैं। कस्टमर की नेटवर्थ रिपोर्ट बनाते हैं, कस्टमर के फाइनेंशियल रेशियोज बनाते हैं। इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान का एक कॉपी आप तक पहुंच जाएगा। जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है उनके पास यह फाइनेंशियल प्लान का कॉपी मिल जाएगा। और सफल एडवाइजर पता है कितनी देर में ये बनाते हैं, कितनी देर में ये फाइनेंशियल प्लान बन के तैयार होता है, कैन यू इमेजिन? 45 मिनट्स। हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़ के जितने भी साथी हैं वो 45 मिनट्स में ये पूरा प्लान बनाते हैं। यस, 45 मिनट्स ओनली। मतलब कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर डेटा डालने से इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान तैयार होता है। कोई कैलकुलेटर भी हाथ में लेना नहीं पड़ता। इस प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिनको चाहिए व्हाट्सएप पर आपके पास आ जाएगा। यह प्लान बनता है, फाइनेंशियल प्लान सिर्फ 45 मिनट्स में। इट इज इजी विद अ सिंपल एंड विदाउट एनी कैलकुलेटर। दोस्तों मैं 2 मिनट आपके ये लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर वापस हम अपने टॉपिक पे आएंगे। किस तरह से 3 मिनट में रिटायरमेंट प्लानिंग पर आप किसी से भी कहीं पर भी
एयरपोर्ट पर, फ्लाइट में, ट्रेन में, शादी में, कहीं पर भी बात कर सकते हैं, राइट? और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। सो आप बताइए, इस प्रकार का अगर कोई फाइनेंशियल प्लान बनाता है, आपको अगर मिलना हो तो आप किसको मिलना पसंद करेंगे? जो इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान बनाता है, फाइनेंशियल डॉक्टर है उसको, या नॉर्मल एजेंट को? दोस्तों कमेंट करें। अगर आप HNI हैं, आपके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की संपत्ति है, आपके पास पैसे, आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आप किसको बुलाएंगे मिलने के लिए? एजेंट को या फाइनेंशियल डॉक्टर को? अब आप HNI हैं, आपके पास 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, आपको प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो आप किसको बुलाएंगे? जो इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, फाइनेंशियल डॉक्टर, उसको बुलाएंगे या एजेंट को बुलाएंगे? पहले तो बात ही हजम नहीं हो रही, सर मेरे पास 20 करोड़ कहाँ है? अगर है, अच्छा चलो बोलो, धनवान किसको मिलना पसंद करेगा? एजेंट को या फाइनेंशियल डॉक्टर को? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल डॉक्टर को, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरे सूरत के TOD एडवाइजर है दोस्तों, सूरत के हमारे TOD एडवाइजर है मिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, शानदार इस प्लान के ऊपर काम करते हैं, शानदार। रिसेंटली उन्होंने एक बिल्डर को यह प्लान बना के दिया, दिखाया पूरा। यू कैन नॉट इमेजिन, उस बिल्डर ने उनको बोला कि मैं 4 और मेरे दोस्तों के पास आपको लेके जाता हूं, खाली रेफरेंस नहीं देता हूं, लेके जाता हूं, उनको भी ये बना के दो, उनको भी ऐसा प्लान बताओ। ये कब होगा? ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है दोस्तों। एक SBA है हैदराबाद की, गोकीना मैडम, उनको IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर ने यह बात किया था कि क्या LIC वाले भी ऐसा प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं? हैदराबाद के नंबर 1 एडवोकेट ने उनको यह कॉम्प्लीमेंट दिया कि इस प्रकार का प्लान आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट्स। सो दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट तब मिलते हैं जब आदमी एक अलग दिशा में सोचता है, अलग तरीके से सोचता है, प्रोफेशनल वे में सोचता है, दुनिया से हटके सोचता है, राइट? तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो नॉर्मली HNI मिलना पसंद करेगा फाइनेंशियल डॉक्टर्स को, राइट? सो जिनको भी इंटरेस्ट हो, जस्ट खाली मैं बताऊंगा, आगे की डिटेल अभी नहीं बताऊंगा। 55+ यूनिक टॉपिक्स होते हैं इस फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में, जो शुरू होने जा रहा है 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर को। आपको जस्ट बताऊंगा क्योंकि अभी कोर्स ये बाकी है आपको सिखाना, रिटायरमेंट कैसे 3 मिनट में करना, काफी कुछ बाकी है। HNI आपसे कौन से 10 सवाल पूछता है, काफी कुछ बाकी है, लेकिन जस्ट आपसे मैं 2 मिनट चाहूंगा खाली बताने के लिए। 27 अगस्त से 6 सितंबर इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए स्पेशल कोर्स 55 यूनिक टॉपिक्स के साथ फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स हिंदी में शुरू होने जा रहा है जूम पर। 10 यूनिक सेशंस होंगे, एक डे प्रोजेक्ट का होगा। 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में आप ये पूरे का पूरा फाइनेंशियल प्लान आप खुद, यस आप 45 मिनट में बना पाओगे आपके क्लाइंट के लिए। 55 टॉपिक्स है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कौन से 55 टॉपिक्स है, राइट? अब आते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप किसी के लाइफ गोल्स तक पहुंचाने का एक प्रोसेस है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 स्टेप होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स जो भी बनाता है, आपके खुद के भी अगर गोल्स हैं तो वो कैसे होने चाहिए? किसी के लिए भी सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों इमरजेंसी फंड। कोविड ने हमें बता दिया सबसे पहले होना चाहिए इमरजेंसी फंड, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ प्रोटेक्शन परिवार के लिए होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा गोल किसी के लिए भी होना चाहिए परिवार का प्रोटेक्शन, मतलब इंश्योरेंस, बड़ा इंश्योरेंस। ये तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल हर एक का होना चाहिए।
अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना। चौथा होना चाहिए रिटायरमेंट प्रोटेक्शन। गोल प्लानिंग जो होती है ना, वो इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। किसकी भी फोर्थ शुड कम अंडर दी रिटायरमेंट प्रोटेक्शन। पांचवा गोल होना चाहिए बच्चों का एजुकेशन। छठा गोल होना चाहिए बच्चों की मैरिज। सातवां गोल होना चाहिए कोई भी आपका प्रोफेशनल गोल। यह डिपेंड करता है एज के ऊपर भी। अगर किसी की एज 50 से ऊपर है तो ये गोल्स चेंज हो जाएंगे, किसी की एज 25 है ये गोल्स चेंज हो जाएंगे, किसी की एज 45 से ऊपर है या 55 से ऊपर है ये गोल्स चेंज हो जाएंगे, किसी की एज 60 ऊपर है ये गोल्स चेंज हो जाएंगे। बट किसी की एज अगर 30 है तो उसके लिए 7 के 7 गोल इसी सीक्वेंस में फिट होने चाहिए, तो आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करोगे। ये 7 गोल्स इसी सीक्वेंस में अगर आपने किसी के बनाए, वो फिर वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या बिजनेसमैन है, एनआरआई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर इस 7 सीक्वेंस में आपने उसके गोल सेट किए मतलब आप फाइनेंशियल डॉक्टर। इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आता है दोस्तों एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। आपके एचएनआई क्लाइंट जो धनवान लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस होता है। उसके बाद उनका डेटा गैदरिंग करना होता है, उससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या है, कौन कौन से गोल्स हैं। देन आता है उनका रिस्क प्रोफाइलिंग। हर एक का रिस्क प्रोफाइलिंग सेम नहीं होता। कस्टमर कई बार आपसे सुनता है, सब समझता है, डिसीजन नहीं लेता, रिस्क प्रोफाइलिंग की वजह से। रिस्क प्रोफाइलिंग की वजह से कस्टमर से क्या बात करनी चाहिए वो रिस्क प्रोफाइलिंग से पता चलता है। कस्टमर से कौन से सवाल पूछने चाहिए वो रिस्क प्रोफाइलिंग से पता चलता है। देन आता है दोस्तों प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेटिंग। जो अभी मैंने आपको बताया गोल सेटिंग के साथ साथ होता है गोल प्रायोरिटाइजिंग। फिर से बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट में बोला सर फिर से बताइए, तो 7 कौन से गोल सेट होने चाहिए? सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग होना चाहिए, फैमिली का इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों का मैरिज होना चाहिए, और उसके बाद प्रोफेशनल गोल्स होने चाहिए। ये 7 सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग में आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल में गैप कहाँ है। आपके बच्चे को आपको डॉक्टर बनाना है, तो अब आपके पास फंड कितना है, कितने साल के बाद उसको डॉक्टर बनाना है, भविष्य में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस तक पहुंचने के लिए गैप कितना है, और उस गैप को पूरा करने के लिए आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं गैप प्लानिंग। आज आप कहां पर हो, रिटायर होने में समझो आपके पास 25 साल पड़े हैं, राइट। सो इन 25 सालों में आज आपको कितने पैसे चाहिए, 25 साल बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसमें गैप कितना है, हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटायरमेंट फंड पूरा मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल गैप। और ये सब होता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑटोमेटिक, आपको कैलकुलेटर पे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है बजटिंग। कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे होता है, कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, और बजटिंग से आप उसको बता सकते हो पैसे कहां पड़े हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो बजटिंग इज द आंसर। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आता है सोशल पर्सनल प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर ऑल द गोल्स। उसके बाद आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद आता है एस्टेट प्लानिंग, बहुत शानदार, धनवानों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेट प्लानिंग। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑल्टरनेटिव्स एंड रिकमेंडेशन। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं और वो रिकमेंडेशन होता है। आपको मन में ऐसा लगता होगा सर ये बहुत प्रोफेशनल है, दोस्तों इसीलिए वैल्यूएबल है। हेलो, बहुत प्रोफेशनल है यह चीज इसीलिए वैल्यूएबल है। एक शानदार सेंटेंस बताऊंगा, जब आप ये सब करते हो ना तो आपकी इज्जत कैसे बढ़ती है पता है? जब आप ये सब करते हो तो आपकी इज्जत एक सेंटेंस से बढ़ती है। एक सेंटेंस, वो क्या है पता है? सर आपकी फीस क्या होगी।
कस्टमर आपसे पूछता है आप क्या चार्ज करोगे, आपकी फीस क्या होगी, ये प्लान मुझे आप बना के दोगे, आपकी फीस क्या होगी, ऐसा कस्टमर आपसे जो पूछता है ना, तब इंश्योरेंस एडवाइजर के दिल से लगता है कि ये मेरी सही इज्जत है। कस्टमर ने पूछा आप क्या फीस लोगे, यही इंश्योरेंस एडवाइजर की दिल की सच्ची तमन्ना होती है, और उसको यही इज्जत लगती है कि उसने पूछा तो सही कि आप क्या लोगे। दिस इज द ट्रू रिस्पेक्ट इंश्योरेंस एडवाइजर शुड हैव मार्केट में से। आपको एचएनआई पूछे, बिजनेसमैन पूछे, इंडस्ट्रियलिस्ट पूछे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछे, डॉक्टर पूछे कि आप फीस क्या लोगे, उससे बड़ी इज्जत इंश्योरेंस एजेंट के लिए कोई नहीं हो सकती। डू यू एग्री विथ मी माय फ्रेंड्स? डू यू एग्री विथ मी? जस्ट जवाब दीजिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो दीज आर दी प्रोफेशनल कोर्सेज, दैट्स व्हाई कस्टमर आपसे पूछता है, फिर आप उसको पूरे का पूरा प्लान इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, राइट। उसके बाद उसका हर 6 महीने में रिव्यू एंड रिवीजन होता है। दिस दीज आर द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 10 सवाल एचएनआई आपसे पूछता है। किसी भी धनवान से आप मिलते हो ना, इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, वेल्थ प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो आपसे 10 सवाल पूछता है। बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुनना मेरे भाइयों। पहला, अलग अलग प्रोडक्ट आपने उनको दिखाए या अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू उन्होंने आपसे पूछा, वो सबसे पहला पूछता है इसमें क्या छूटता है, इसका आईआरआर क्या है। तो पहले आना चाहिए आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फास्ट करेक्ट वे कौन सा है। सेकंड पूछता है क्लाइंट आपसे कि भाई मैंने 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, इज इट सफिशिएंट, सफिशिएंट है, तो कैसे उसके इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करनी चाहिए। एचएनआई आपसे ये अवश्य पूछता है भाई मैंने 2 करोड़ का लिया है, 5 करोड़ का लिया है, या 10 करोड़ का लिया है, तो क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं, ये आपसे उम्मीद करता है बताना। एचएनआई आपसे पूछता है कि मेरे को रिटायरमेंट फंड के लिए एक्चुअली में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितना फंड चाहिए मुझे, हाउ मच फंड आई नीड। यह मैं आपको प्रैक्टिकल अभी सिखाने वाला हूं, आज आपको बताने वाला हूं, और वो भी 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट्स, राइट। ये मेरा वादा है आपसे। हाउ लॉन्ग इट विल सस्टेन माई लाइफ। अच्छा, उसने पूछा भाई मेरे को रिटायरमेंट फंड की कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आपने एक सेट फॉर्मूला से, जो हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट हैं वो 5 मिनट में बता देते हैं कि आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये पैसा कितने समय तक मुझे सपोर्ट करेगा, 70 तक, 80 तक, या लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट एचएनआई आपसे चाहता है कि मैं बच्चों का एजुकेशन प्लान शुरू करना है, कैसे शुरू करूं, मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बच्चों के प्लानिंग के लिए। जो आप पॉलिसी बताते हो उसमें तो आप सिर्फ बताते हो इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो उतने पैसे जरूरी है, ज्यादा है, कम है, वो तो बताते ही नहीं है। और एचएनआई आपसे यह उम्मीद रखता है कि मुझे एग्जैक्ट बताओ कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं प्लान बनाऊं, तो मैं प्रोडक्ट खरीदूं, तो मैं पॉलिसी खरीदूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं। एचएनआई आपसे छठा सवाल पूछता है कि मुझे बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करनी है, कैसे प्लान शुरू करूं, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। एचएनआई का सातवां सवाल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उसकी जो भी जमीन जायदाद मिल्कत है वो परिवार के पास जब हो तब उस पर कोई लिटिगेशन, कोई लफड़ा, कोई झंझट नहीं चाहिए, तो उसको मैं सेफ कैसे रखूं, एस्टेट प्लानिंग कैसे करूं। आठवां क्वेश्चन एचएनआई आपसे पूछता है, धनवान आपसे पूछता है, बॉस अभी आप फाइनेंशियल डॉक्टर हो तो आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा, मेरे ना पूछेगा।
आपसे पूछेगा आपका HNI कि मुझे वेल्थ बनानी है, कैसे शुरुआत करूं, हाउ टू स्टार्ट वेल्थ क्रिएशन, कैसे करना शुरू करूं, और भी उसको बढ़ाऊं कैसे, हाउ टू स्टार्ट विथ अबो गोल्स, ये सब गोल्स में सबसे पहला स्टेप मैं कहां लूं, कैसे शुरुआत करूं। और 10वां सवाल जो इंश्योरेंस एजेंट को बहुत पसंद है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बहुत पसंद है, यही इज्जत है सिर की, व्हाट वुड बी योर फीस, आप फीस क्या लेंगे। और ये 10 सवाल का जवाब आपका बिजनेस है, ये 10 सवालों का जवाब आपका प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आपने इन 10 सवालों का जवाब देना शुरू कर दिए तो आपका धंधा HNI सेगमेंट में बढ़ना शुरू। अब आते हैं साथियों 3 मिनट रिटायरमेंट प्लान के क्वेश्चंस के लिए। समझो मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, तैयार है, फटाफट पहले जस्ट बताइए, 3 3 मिनट के वो सवाल शुरू करें। आर यू रेडी, ऑल आर रेडी, सभी लोग तैयार हैं 3 सवालों के लिए। और मैं आपके लिए अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली पूछने वाला हूं। अभी भी बताना चाहूंगा, जिन दोस्तों ने भूल में अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा हो उनसे रिक्वेस्ट है अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा, तो ये PPT आपके पास मैं भेजने वाला हूं, राइट। आपके व्हाट्सएप पर ये PPT आने वाला है, और जिन्होंने नहीं रखा है, नाम नहीं लिखा है, उनको नहीं आने वाली है, वो भी गारंटी है। ओके, मैं आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और ऑल ऑफ सडन मैंने आपसे एक सवाल पूछा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है सवाल का, और आज अपनी डायरी में आप लिखना, अपनी डायरी में लिखना, अपनी डायरी में ये लिखना। सबसे पहला, सर आर यू सीरियस अबाउट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सीरियस हैं। आदमी बोलेगा यस। सर डू यू हैव ओनली 3 मिनट्स फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, क्या आपके पास सिर्फ 3 मिनट है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो बोला हाँ, 3 मिनट में क्या है, यस। ओके सर, हाउ मच मंथली पेंशन यू शुड गेट टुडे, अगर आप आज रिटायर होना पड़े, या अगर आप आज रिटायर होते हैं तो आपको कितनी मंथली पेंशन मिलनी चाहिए। आपके मन में क्या आ रहा है, आपसे पूछ रहा हूं, यस। आपके मन में क्या आ रहा है कि अगर समझो आज आपको रिटायर होना पड़े तो आपको कितना मंथली पेंशन मिलना चाहिए, हाउ मच मंथली पेंशन यू शुड गेट। मंथली पेंशन, ओके फैंटास्टिक। मंथली पेंशन, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000 लिखा, किसी ने 1 लाख लिखा, किसी ने 2 लाख लिखा। समझो हम एक मोटा मोटी नॉर्मली आपने लिखा 50,000, आज की तारीख में मुझे मंथली पेंशन मिलना चाहिए 50,000, ठीक है। सर 50,000 पेंशन के लिए आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आज होने चाहिए। अगर आपको 50,000 मंथली पेंशन चाहिए तो आज आपके अकाउंट में तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए, आपके रिटायरमेंट फंड में, रिटायरमेंट अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप समझो फाइनेंशियली फ्री हो गए। कल से अगर आप काम नहीं करो तो 50,000 मंथली पेंशन आपके पास आएगी। और अगर आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ अभी नहीं है तो आपको बहुत सीरियसली अपने पेंशन प्लान के बारे में अभी सोचना चाहिए, जस्ट नाउ। व्हाट आर यू थिंकिंग। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपको आज 50,000 रुपए मंथली पेंशन चाहिए, अगर आज से आप रिटायर हो रहे हैं और आपको 50,000 मंथली पेंशन चाहिए,
तो आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपको मंथली 1 लाख रुपए चाहिए तो आपके अकाउंट में 3 करोड़ होने चाहिए। अगर आपके रिटायरमेंट अकाउंट में आज 3 करोड़ नहीं है तो आपको 1 लाख पेंशन नहीं मिल सकता। और अगर आपके अकाउंट में 3 करोड़ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए अपने रिटायरमेंट गोल के लिए। और अगर नहीं है तो आपको बहुत सीरियसली शुरू करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला मैंने एक थंब रूल है, ऐसे तो बहुत सारे थंब रूल मेरे पास है, बहुत सारी हम ऑन द स्पॉट 7 मिनट में कैसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ये सब कुछ सिखाते हैं। इसका थंब रूल का फॉर्मूला है, आपने जैसे ही 50,000 बोला, 1.5 करोड़, आदमी सोचना चालू होता है कि यार ये 1.5 करोड़ मेरे पास नहीं है, क्या करूं। अगर नहीं है तो वो आपसे प्लानिंग करवाएगा, अभी से शुरुआत करेगा, बात करेगा, एटलीस्ट हाथी के कान की तरह आपकी बात सुनेगा कि हाँ यार 1.5 करोड़ तो नहीं है, क्या करूं। यहां से आपकी इज्जत, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी शुरुआत होती है। इस तरह दोस्तों किसी से भी 3 मिनट में रिटायरमेंट की प्लान बात आप कर सकते हैं। मैंने पूछा कितना, सिर्फ 3 सवाल, और बहुत सीरियसली पूछा। मैंने आपको ये सिखाया कि पहला सवाल क्या पूछना है, फिर सिखाया सेकंड सवाल क्या पूछना है। अगर वो सीरियस हो गया तो बाद में सीधा पेंशन वाला सवाल कैसे पूछना है। और इस पूरी प्रोसेस में लगते हैं सिर्फ 3 मिनट, गिन के, हाँ, 180 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं लगता। 180 सेकेंड्स। उसके बाद वो आदमी आपसे पूछता है, अरे यार मुझे बताओ ये क्यों, वो क्यों, अच्छा मुझे बताओ मैंने ऐसा किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब आप प्रोफेशनल बन गए, अब आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन गए। वो आपसे बैठ के बात करना चाहता है अपने रिटायरमेंट के लिए, परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए, उसके जो भी लाइफ के गोल है। अपना दिल खुली किताब की तरह आपके सामने रख के आपसे बात करना चाहता है। दोस्तों इस तरह फाइनेंशियल डॉक्टर काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, और सही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो भी सिर्फ 180 सेकेंड्स। दिल से बताना आपके मन में क्या चल रहा था, दिल से बताना कि आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ है। अगर नहीं तो आप क्या सोच रहे थे, और अगर हाँ तो आप क्या सोच रहे थे। और मुझे आपसे बात करने में कितनी देर लगी, 180 सेकेंड्स। यही सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल गैप एनालिसिस। राइट। सो इस तरह का जो फाइनेंशियल प्लान मैंने आपको दिखाया, या इस प्रकार के सवाल जो होते हैं, या 7 मिनट का अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए, यह पूरे का पूरा कैलकुलेशन सिर्फ 45 मिनट में आप भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर को हाथ लगाए बगैर। कोई भी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अब कई सारे दोस्तों के मन में सवाल लगता है कि सर ये हम शुरू तो करें, फाइनेंशियल डॉक्टर बने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। साथियों, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट पैसों से लोडेड है, मार्केट इज लोडेड विथ मनी, लग्जूरियस आइटम्स बिक रही हैं, रियल एस्टेट में पैसे जा रहे हैं, इक्विटी में पैसे जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे जा रहे हैं, गोल्ड में पैसे जा रहे हैं, यंगस्टर्स जबरदस्त कमा रहे हैं। 92 करोड़ लोग आज भी इंश्योरेंस के लिए आपका वेट कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है। अगर यह मौका आज आपने नहीं लिया तो कब। और अगर ये आज नहीं लिया तो उसके जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आने वाला। सो क्रिएट फाइनेंशियल प्लान इन जस्ट 45 मिनट। किसी भी डॉक्टर का, एडवोकेट का, किसी का भी आप 45 मिनट में फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेटर को हाथ लगाए बगैर।
ये फाइनेंशियल प्लान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं दोस्तों? 7 मिनट की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी चाहिए, रिस्क प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए। हमारे जो भी टीओटी एडवाइजर्स हैं वो ये सब सीखे हुए हैं। क्विक बजटिंग कैसे बनाते हैं, इनकम एनालिसिस कैसे करते हैं, फैमिली का रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके साथ फैमिली का सपोर्ट चार्ट कैसे बनता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू 3 मिनट में कैसे गिनते हैं, रियल एस्टेट का कैलकुलेशन, किसी ने जमीन लिया, मकान लिया, दुकान लिया तो उसकी कैलकुलेशन में रिटर्न कितना छूटा 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट बहुत हो गए, बहुत हो गए 5 मिनट है। फ्यूचर इनकम एनालिसिस कैसे करना है, गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस कैसे करना है, म्यूचुअल फंड का एसआईपी एनालिसिस कैसे करना है, मल्टीपल एसआईपी रिटर्न एनालिसिस कैसे करना है, वेल्थ प्लानिंग का टूल कैसे क्रिएट करना है, ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे करना है, लोन टर्म सजेस्टर कैसे बनाना है, किसी का भी आईआरआर कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, कई बार कई सारे लोग आपको बोलते हैं कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, मैं छोटे आपके इस प्रोडक्ट में क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट करूं। तो उसका जवाब आता है पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग। उसको कैसे करते हैं, टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं। टोटल पोर्टफोलियो वेल्थ एनालिसिस कैसे होता है दोस्तों पता है? जैसे डॉक्टर कैसे पूरी रिपोर्ट्स निकलवाता है, एक्सरे निकलवाता है, SBT 13 निकलवाता है, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट निकलवाता है, शुगर का रिपोर्ट निकलवाता है, पूरा ब्लड प्रोफाइल बनता है ना, बॉडी प्रोफाइल बनता है ना, सभी रिपोर्ट्स आते हैं। हाँ, वैसे टोटल वेल्थ रिपोर्ट बनता है, और वो भी कैलकुलेटर पे गिनती के बगैर, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटोमेटिक, और वो भी 45 मिनट्स में। पर्सनल बैलेंस शीट बनती है, बिजनेस रूल 72 होता है। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर कहां पर काम आता है? कस्टमर आपकी सुनता है लेकिन डिसीजन नहीं लेता, तो वहां पर ये डिले कॉस्ट कैलकुलेटर काम में आता है। मल्टीफोल्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आता है, 5 स्ट्रेटेजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ आता है। ऐसे दोस्तों 55 टॉपिक हमारे फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में होते हैं। आज 3 मिनट में मैंने आपको रिटायरमेंट के लिए कैसे आपको सोचने पे मजबूर किया कि रिटायरमेंट प्रॉपर प्लानिंग कैसे करते हैं। ये तो सिर्फ 3 मिनट का डेमो था। ऐसे 55 टॉपिक हमारे फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में होते हैं। यस, 55 टॉपिक 11 डेज में कंप्लीट होते हैं, और आप सीखते हैं, प्रैक्टिकली बनाते हैं केस स्टडी के साथ। दीज 55 यूनिक टॉपिक्स 27 अगस्त से शुरू होने वाले हैं 6 सितंबर तक। जूम के ऊपर शाम को 7 से 9 आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? 8 चीजें मिलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको कैलकुलेटर पे हाथ नहीं डालना है, लैपटॉप और कंप्यूटर पे आप पूरा फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करेंगे। यस, और कोई भी फार्मूला फार्मूला आपको लगानी नहीं है, आपको सिर्फ डेटा गेन करना है, प्लान ऑटोमेटिक बनता जाएगा। उसके बाद क्विक फाइनेंशियल टूल्स, क्विक, यू कार ले रहे हैं तो उसका खर्चा कितना होगा, कितने में पड़ेगी, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या होगा। किसी ने कोई बंगलो लिया, मकान लिया, जमीन लिया, दुकान लिया, उसका रिटर्न 2 मिनट में कैसे गिन सकते हैं। बहुत सारे टूल्स, टोटल 50 के आसपास ये पूरे टॉपिक्स रहते हैं, 55 टॉपिक्स हैं, और बहुत ढेर सारे क्विक फाइनेंशियल टूल्स जो आप इस्तेमाल करेंगे। इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन होगी, 7 मिनट की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी चाहिए, हाउ टू टेक 7 मिनट क्विक अपॉइंटमेंट फ्रॉम HNIs। उसके साथ ट्रेनिंग विद केस स्टडी, एक डॉक्टर का पूरा केस स्टडी हम इसमें सिखाते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको मिलता है छठा चीज, डिजिटल सर्टिफिकेट आपके नाम पे। उसके साथ सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करना है, उसका पूरा गाइड मिलता है। और ट्रेनिंग का पूरा रिकॉर्डिंग 3 महीने के लिए आपके पास रहता है। पूरे का पूरा आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। यह दोस्तों CFP सॉफ्टवेयर जो आपको मिलने वाला है, इसकी वैल्यू जबरदस्त रहती है, आपके ब्रांडिंग के साथ मिलता है। क्विक फाइनेंशियल टूल आपके ब्रांडिंग के साथ मिलता है। इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन होता है, 7 मिनट क्विक अपॉइंटमेंट टूल होता है, किसी से भी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी चाहिए,
कंप्लीट ट्रेनिंग विद केस स्टडी होगा, फाइनेंशियल डॉक्टर डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजर गाइड मिलेगा और ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ्स। आप इंटरेक्टिव सेशन मेरे से बात करोगे 1 to 1, आपके जो भी सवाल होंगे मेरे से पूछोगे, उसका जवाब मिलेगा। ये इंटरेक्टिव सेशन होता है पूरे का पूरा। आज जो भी हमारे इस मिशन के साथ हमारे साथ फाइनेंशियल डॉक्टर बनने के लिए जुड़ने वाले हैं, उनके लिए आज खास मौका है। 27 अगस्त तक वेट नहीं करना है, नो ना। आपको मंडे से ही सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, मंडे से ही पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। सो लर्निंग इन एडवांस बोनस होगा, रिकॉर्डेड सेशन पहले से आपको मिल जाएंगे और फिर लाइव सेशन में भी आप जुड़ेंगे। मतलब जो आज से 27 तारीख तक आपको वेट नहीं करना है, आपका इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों सीएफपी कोर्स की वैल्यू होती है 1,50,000, क्यूएफटी कोर्स की वैल्यू होती है 75,000, आईबीडी मॉड्यूल की वैल्यू होती है 25,000, टोटल पैकेज आता है 2,50,000 का। यार ये 2,50,000 सर क्या बात करते हो, लेकिन आज ऐसा बोनस आपको मिलने वाला है, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों आपके लिए आज ये खास ऑफर है, 2.5 लाख का जो पैकेज है वो आज आपके लिए है। जो आज ज्वाइन करेंगे उनको बोनस भी मिलने वाला है, एंड दैट इज ओनली 14,900। ये 14,900 ज्यादा है कम है, कैसे देखें? दोस्तों एक क्लाइंट अगर आपको पूछता है ना आपकी फीस क्या होगी, इससे बड़ी इज्जत आज तक आपको मिली है क्या? अगर आपके एचएनआई ने आपसे पूछा आपकी फीस क्या होगी, आप क्या चार्ज करोगे, वो आपको बिजनेस भी दे रहा है, फीस भी पूछ रहा है, इससे बड़ी इज्जत क्या चाहिए? सो 14,900, वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा, प्राइस ओनली 14,900, वैल्यू टीओटी या उससे भी ज्यादा की इनकम, प्राइस है ओनली 14,900। वैल्यू है एचएनआई कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, 3 मिनट में रिटायरमेंट प्लान कैसे एग्जीक्यूट करवाना, और फीस है 14,900। वैल्यू है एचएनआई बिजनेस का फ्लो, प्राइस है सिर्फ 14,900। वैल्यू है फाइनेंशियल डॉक्टर बनना, प्राइस है सिर्फ 14,900। यह वैल्यू एक बार चेक करके देखिएगा, 2.5 लाख से ज्यादा का कोर्स है, टीओटी से ज्यादा की इनकम है, एचएनआई कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा नहीं, एचएनआई का बिजनेस आता जाएगा और आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम कर पाएंगे, और फीस है ओनली 14,900। और ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट फॉर, और जिनको अभी जस्ट नाउ मंडे से अपना शुरुआत करना है, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, तो दिस इज द नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। जीपे, फोन पे, पेटीएम से आप पेमेंट करके अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं। आई रिपीट, किरण गुरनानी नेम है या प्रशीता किरण गुरनानी नाम आएगा। द नंबर इज 9537763302। अभी लिख लीजिए दोस्तों। महेंद्र जी मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। 9537763302। 9537763302। और ये सॉफ्टवेयर जो है आपको 2 साल के लिए बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक कॉल पे कस्टमर आपको पूछेगा, हर एक कॉल पे कस्टमर आपको पूछेगा आपकी फीस क्या होगी। दोस्तों इससे बड़ी इज्जत अगर आपको मिले तो आप सोच लो। एचएनआई क्लाइंट, डॉक्टर, एडवोकेट, एनआरआई, हर एक आपसे अगर ये पूछे तो क्या होगा। सो ये ऑनलाइन है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। द नंबर इज 9537763302। और जिनको यह फोन पे के सिवाय बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, लिंक के थ्रू पेमेंट करना है, पूरी डिटेल चाहिए,
तो वो इस नंबर पर CFP लिख के व्हाट्सअप कर दे, इनमें से किसी भी एक नंबर पर CFP लिख के व्हाट्सअप कर दे, 9426743252। दूसरा नंबर है 9428598252। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल पूछना हो, आप रिपीट करना चाहते हैं, फिर से ज्वाइन होना चाहते हैं, जो भी सवाल हो, आप इन दो नंबर्स पे बात कर सकते हैं। द नंबर इज 9426743252। कोर्स से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन हो, आप इन दो नंबर्स पे बात कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9428598252। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार फिर से ये 3 सवाल। अगर आप आज रिटायर होते हैं तो आपको कितना पेंशन मिलना चाहिए? हाउ मच पेंशन यू शुड हैव, कितना मिलना चाहिए आपको? आपने बोला सर 50,000। अच्छा, 50,000 सफिशिएंट है? हाँ। तो मेरे हिसाब से आपके रिटायरमेंट अकाउंट में अभी 1.5 करोड़ होना चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास 1.5 करोड़ आपके अकाउंट में है तो बधाई हो, पार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपका रिटायरमेंट का गोल है उस तक आप अच्छी तरह से पहुंच गए हो। और अगर आज अभी आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ नहीं है रिटायरमेंट अकाउंट में, तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी, क्योंकि आज नहीं है तो भविष्य में भी मुश्किल है। आज नहीं है तो आज इनसफिशियंट है, आज माइनस में हो तो भविष्य में उससे ज्यादा माइनस बढ़ेगा। तो आपको अभी ही अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। आई एम वेरी सीरियस। अब यहां पर आदमी सब पत्ते खोलता है आपके लिए और आपसे पूछता है आपकी फीस क्या होगी। सो आप भी फाइनेंशियल डॉक्टर बने, कस्टमर आपसे भी पूछे आपकी फीस क्या होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, अरे अच्छा ठीक है, कुछ दोस्तों ने बोला सर नंबर फिर से बताइए, फिर से बता देते हैं नंबर। ये 2 नंबर हैं जिनको अगर कुछ भी बात करनी हो, कोई भी कंसेप्ट चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या मिलेगा, तो 9426743252। दूसरा नंबर है 9428598252। और जिनको अभी अपनी सीट बुक करके बोनस का फायदा लेना है और मंडे से ही इस पर काम करना है, तो इस नंबर पर आप जीपे, फोन पे, पेटीएम से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। द नंबर इज 9537763302। सो साथियों, आने वाले समय में मार्केट में ढेर सारे पैसे हैं, मार्केट में बहुत पैसे हैं, और फीस 14,900, अनीता मैडम, फीस इज 14,900 ओनली। राइट? ओके। मुकेश जी मोस्ट वेलकम, सुनीता मैडम मोस्ट वेलकम। सो आप भी फाइनेंशियल डॉक्टर बनकर अपनी इज्जत, अपना बिजनेस, अपनी इनकम बढ़ाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और आज के मीटिंग के लिए अपना समय निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच।